हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर चुके हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पास इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, वो क्या चीज़ होती है, उसका डे टू डे लाइफ क्या यूजेस है। हमने उसकी डेफिनेशंस के बारे में समझा कि डेफिनेशंस क्या होती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। क्लियर? आज देखिए वीडियो लेक्चर्स के अंदर बेसिकली बात करें तो जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो आपके पास जो एक्सरसाइज यहाँ पर 3.1 है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको यहाँ पे वन बाय वन तरीके से देखेंगे और उन क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर? और उसके बाद उसका रिजल्ट भी देखेंगे। क्लियर? तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू द अनदर पर्सन। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास एक रेगुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्लियर, जनरली क्वेश्चन के बारे में बात की गई है कि आपके पास एक टेबल लैंप है जो कि आपके पास क्या है, टेबल पे है। क्लियर? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, will you describe the positions of the table lamp on your study table to another person। मतलब आपके पास another person को आप यहाँ पर कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आपके पास जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशंस क्या है। तो देखिए बेसिकली बात करूं तो इसका रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में समझिए यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ। जस्ट लाइक देखिए ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैं टेबल लैंप बना लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो लैंप है वो यहाँ कहीं है। क्लियर? ये आपके पास हो गया टेबल का लैंप। ओके, ये टेबल का लैंप हो गया। अब आप यहाँ पर इसकी पोजीशंस कैसे बताएंगे, तो बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मान लीजिए आपकी जो टेबल है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं बात करूँ आपके पास टेबल के लिए। देखिए आपके जो टेबल की जो लेंथ है, यस टेबल की जो लेंथ है आपके पास, यदि सेंटीमीटर की बात करूँ यहाँ पर, ओके सेंटीमीटर की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास 200 सेंटीमीटर है। क्लियर? और यहाँ से बात की जाए तो आपके पास यहाँ से मान लीजिए आपके पास 150, यस 150 सेंटीमीटर की आपके पास कुछ टेबल है। यहाँ पे लगभग लगभग सेंटीमीटर की आपके पास टेबल है। तो आपके पास जो लैंप है उस लैंप की क्या पोजीशंस बताएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो लैंप का आपका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ कहीं है। क्लियर? और देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास ये जो पीछे की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है। यस, ये जो आपके पास पीछे की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। और आप मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे पर्सन है वो यहाँ कहीं खड़ा है। यस, पर्सन जो है यहाँ पर, यहाँ का स्टैंडिंग है, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप उसके यहाँ पर क्या बताएंगे कि उसकी पोजीशंस क्या है। तो आप बोलेंगे कि इस टेबल के अंदर इस तरफ चलते हैं, तो इस तरफ चलने पर आपके पास क्या आएगा, बेसिकली बात करें तो 140, यस 140 सेंटीमीटर आएगा। और इस टेबल की इस तरफ चलेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास कितना आने वाला है, बेसिकली बात करें तो आपके लिए आएगा 190 सेंटीमीटर आने वाला है। क्लियर? तो बस आपके जो पोजीशंस है वो आप कुछ इस तरह से बताएंगे। और इसको यदि मैं बात करूं कि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे बताएंगे, वैसे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि इसके अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। क्लियर? उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन से बाद में हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करूं, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, आप जिस जगह पे खड़े रहते हैं वो आपके पास क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट के इस तरफ चलते हैं तो आपके पास होता है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपके पास होता है वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास एक्स के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, वो हो रही है 190, और y के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, वो आपके पास है 140। तो बात करूं कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो वो होता है x, y, और उसके बारे में बात करें तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली 190, 140 आ रहा है। क्लियर? तो ये इस तरह से आप अपने नोटेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होता है, जिसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करें, वो कहाँ पे यूज हो रही है। तो बेसिकली आप जैसे इस लैंप की पोजीशंस बतानी है आपको किसी पर्सन को, तो आप बोलेंगे 190, 140 है मेरी टेबल की कॉर्नर पॉइंट से, तो आप वो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएगा कि यहाँ पर इसका लेंथ पड़ा है। क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, जरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो देखिए ढंग से पढ़ते हैं छोटे छोटे करके। तो यहाँ पे बात करूँ तो अ सिटी हैज द टू मेन रोड विच क्रॉसिंग टू ईच अदर एट ए सेंटर ऑफ द सिटी। तो देखिए आपके पास बोला जा रहा है एक सेंटर ऑफ द सिटी है, वहां पर आपके पास जो रोड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर साथ साथ डायग्राम बना लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो रोड्स है, यस ये पूरा का पूरा जो बोर्ड्स है वो आपके पास क्या है, आपके पास सिटी है। इस सिटी का जो सेंटर है वो आपके पास जो दो रोड्स है वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को कट कर रही है। दो मेन रोड है वो आपके पास कुछ इस तरह से कट कर रही है, और उनका जो दोनों का सेंटर पॉइंट है वो आपके पास कहीं यहाँ पर है। यस, ये जो आपके पास सिटी का सेंटर पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, और दोनों जो रोड्स है, मान लीजिए ये वन रोड, ये दूसरी रोड, एक दूसरे को कट कर रही है। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़े यहाँ पर, यहाँ तक हमारे पास हो गया था। उसके बाद करें यहाँ पर, दिस टू रोड्स आर द अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस है,
एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन है वो भी दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपके पास जो ईस्ट होता है वो इस तरफ होता है। ईस्ट के बाद बात करूं यहाँ पर ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे बात करूं नॉर्थ, एंड यहाँ पर होता है साउथ। यस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ पर एक तो नॉर्थ साउथ हो गया आपके पास, इस तरह बात करूं तो ईस्ट और वेस्ट होता है। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, सॉरी, ओके, क्वेश्चन की तरफ चले तो आपके पास दे रखा है, देखिए नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट दे रखा है। ऑल द अदर्स स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड। तो यहाँ पर क्या कर रही है, अदर सिटी जो है वो उस रोड के पैरेलल चल रही है। क्लियर? एंड आर द 20 मीटर्स अपार्ट देयर आर द 5 स्ट्रीट ऑफ द ईच डायरेक्शन। मतलब आपके पास ईच डायरेक्शन के अंदर क्या चल रही है, 5 सिटीज, 5 रोड जो रोड है वो चल रही है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो अभी हमारे लिए जो छोटा ग्राफ पेपर बना रहे हैं, छोटे कॉपी पेपर बना रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स मानना है। तो 5 रोड्स है आपके पास। यस, आपने बोला 5 रोड्स है जो कि पैरेलल चल रही है कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे देखिए आपके पास तो फर्स्ट रोड यहाँ हो गई, ये देखिए आपके पास फर्स्ट रोड, ये आपके पास सेकंड रोड, उसके बाद बात करते हैं थर्ड रोड, ओके, उसके बाद बात करते हैं ये फोर्थ रोड हो गई आपके पास, ये आपके पास लास्ट हो गई फिफ्थ रोड। क्लियर? तो ये आपके पास 5 रोड जो है वो पैरेलल चल रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी चला है हम यहाँ पर, तो ये फर्स्ट रोड, उसके बाद बात करूँ सेकंड, ओके, उस तरह बात करें थर्ड, देन यहाँ पे बात करूँ फोर्थ, देन आगे यहाँ पे बात करें तो आपके लिए फिफ्थ। तो कुछ इस तरह से आपके पास फिफ्थ रोड चल रही है। क्लियर? अच्छा देखिए नेमिंग के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो आपके देखिए ये फर्स्ट रोड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई है। इधर बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। क्लियर? तो कुछ इस तरह से आपके पास बाकी की रोडें हो गई। ओके, अब चले आगे की तरफ। तो देखिए आपके पास आगे क्या बोला जा रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 अपार्ट मानना है। मान लिया है यहाँ पर ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट भी कर लिया है। देयर आर द मैनी क्रॉसिंग स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो यहाँ पर काफी स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रही है, जो कि हमने देखा है यहाँ पर। अ पर्टिकुलर क्रॉसिंग स्ट्रीट इज द मेड बाय द टू स्ट्रीट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर तो आपके पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉसिंग स्ट्रीट हो रही है जो आपके पास दो स्ट्रीट से कैंसिल क्रॉसिंग होकर चल रही है। One running in the north-south direction and then the another running is the east-west direction. Clear? Each of the crossing roads is referred to the following manner. तो यहाँ पे कुछ रेफर कर रहा है, जरा उसको रेफर देखें। तो बोला जा रहा है यहाँ पर, if the second street running at the north-south direction and the fifth in the east-west direction, their direction meet at the some crossing. तो ये क्या बोला है, जरा यहाँ पर ढूंढते हैं। देखिए आपने बोला गया है कि आपके पास जो सेकंड स्ट्रीट है और आपके पास जो फिफ्थ स्ट्रीट है, यस, कौन सी सेकंड स्ट्रीट की बात करें, नॉर्थ साउथ की जो सेकंड स्ट्रीट है, यस, नॉर्थ साउथ की जो सेकंड स्ट्रीट है, और आपके पास बनती है कौन सी है, फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, ईस्ट वेस्ट की। यस, ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ है। तो देखिए यहाँ पर बात करें नॉर्थ साउथ की तरफ चले, तो देखिए हमने क्या बना, ये नॉर्थ साउथ है, इसके अंदर चलना है हमारे पास कौन सी चलनी है, बेसिकली फिफ्थ चलनी है, सेकंड चलनी है, तो ये रही सेकंड। और ईस्ट वेस्ट के अंदर बात करें तो आपके पास फिफ्थ चल रही है। तो लगभग आपके पास ये वाला पॉइंट बोला गया है। क्लियर? आपसे क्या बोला गया है, ये वाला पॉइंट के बारे में बात की गई है। तो उस पॉइंट को दिखाने के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2,5 दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है, 2,5 दिखाया जा रहा है। बस ये जो 2,5 दिखाया जाता है, इसी को ही हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और इसी को ही हम डिनोट करते हैं ग्राफ पेपर के अंदर। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पर, यूजिंग द कन्वर्जेशन टू फाइंड। अब देखिए यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, जरा देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट लिखिए है, हाउ मेनी क्रॉसिंग स्ट्रीट कैन बी रेफर, मतलब हमें यहाँ पर बताना है कि कितनी इस रेफिंग यहाँ पर जो है क्रॉसिंग कर रही है स्ट्रीट, यहाँ पर 4,3 को, यस, बात करें यहाँ पर तो 4,3 को कितनी क्रॉसिंग कर रही है वो हमें बताना है। तो बेसिकली बात करें तो 4,3 है का, तो देखिए पहले बात करते हैं, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर बात करें 3, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है इसको बोलते हैं 4,3 पॉइंट। अच्छा देखिए 4,3 पॉइंट पे आपके पास कितनी यहाँ पर क्रॉसिंग है जो यहाँ पर करी जा रही है, तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आपके पास सिंगल क्रॉसिंग दी जा रही है। क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, अब चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला देखें यहाँ पर, हाउ मेनी क्रॉसिंग स्ट्रीट कैन बी रेफर एज ए 3, यस, यहाँ पर 4 है, बेसिकली 3,4 दे रखा है यहाँ पर 3,4 पे। यस, तो 3,4 के आसपास यहाँ पर कितनी क्रॉसिंग की जा रही है वो हमें बताना है। तो देखिए आपके पास एक्स में कितना है, यहाँ पर बात करें 3,4 है, तो यहाँ पर चलना है 3, उसके बाद चलना है 4। तो ये रहा आपके पास पॉइंट, यहाँ पर कितनी क्रॉसिंग दे रखी है, जरा बात करें यहाँ पर, तो ये आपके जो क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास कितनी क्रॉसिंग है, सिंगल क्रॉसिंग है। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा कि यहाँ पर कितनी क्रॉसिंग आ रही है दोनों के ऊपर, तो आपके पास सिंगल क्रॉसिंग आ रही है, 1 क्रॉसिंग आ रही है।
क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ चुका है? बिल्कुल यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2,5 दे रखा था तो हमने 2,5 को डिनोट किया, उसके बाद 4,3 और 3,4 को डिनोट करना था तो वो भी हमने डिनोट किया। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से करना है। क्लियर? ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसके अगले टॉपिक के साथ, जहां पर हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में समझने वाले हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस तरह से डिनोट किए जा सकते हैं, किसको क्या बोलते हैं, यस एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ये सब के बारे में हम सीखने वाले हैं। क्लियर? तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।